हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो कुछ लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहा था ये ऑटोबोट के बारे में, तो हमने ये फिर से एक डायग्राम यहाँ पर बना दिया है। तो सबसे पहले इसका पास्ट जो ये जितने सारा यहाँ पर है सबको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कौन सा किस चीज़ में यहाँ पर जो है कि काम आ रहा है। तो जैसा कि ये मेन स्विच आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो इसको हमने यहाँ पर 2A स्विच में यहाँ पर लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे आसान समझने में यही आएगा। और यहाँ पर 3 हमने 2A स्विच का यहाँ पर यूज किया है, 3 होल्डर हमने यूज किया है। एक हमने आउटपुट मीटर यूज किया है, एक आउटपुट सॉकेट यूज किया है, और 16 एम्पियर का एक हमने सीरीज सॉकेट यूज किया है, और एक और हमने यहाँ पर 6 एम्पियर का यूज किया है, जो कि हमारा यहाँ पर मेन लाइन में जो कि कन्वर्ट होता है। तो इसी पे हमने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। यानी कि दोस्तों जितना भी इस बोर्ड में जो मेन पास्ट है उसी का हमने यहाँ पर वीडियो बनाया है, ताकि यहाँ पर अच्छे से आपको डायग्राम यहाँ पर समझ में आ जाए। बाकी जो नीचे का जो भी सॉकेट वगैरह स्विच वगैरह देख रहे हैं वो तो एक नॉर्मल सा है, तो जो मैन है हमने यहाँ पर ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस डायग्राम का वायरिंग अब शुरू करते हैं। तो ये मेन लाइन यहाँ पर ऑटो का 2A स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे गया है, और यहाँ से फिर आपको रिले के यहाँ पर कॉमन पॉइंट पर चला गया है। और रिले के जस्ट नीचे से जैसे ही एक वायर लेके और उसका बाद यहाँ पर 2A स्विच का ये जो अभी कनेक्ट हो रहा है, ये ऑटो मोड का यहाँ पर रिले पर कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ से एक वायर फिर यहाँ से निकल रहा है। और ये काफ़ी आसान सा यहाँ पर डायग्राम है दोस्तों, ये आपको अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये जो है कि मेन प्लग पे यहाँ पर चला गया है, जो कि यहाँ पर 5 पिन सॉकेट था, और यहाँ फिर मेन से एक वायर निकला, तो ये सीरीज में यहाँ पर आके कनेक्ट हो गया है। और फिर एक ऊपर से यहाँ जो निकला है, तो ये आपको इस तरफ नीचे की तरफ जा कर के, और यहाँ से आपको ये देखिए सीधा चला जाएगा ये यहाँ पर सॉकेट में, यहाँ पर जो कि ये आउटपुट का सॉकेट होगा। तो इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर वायरिंग कर लेना है। और ये आउट हो गया है, जो कि इन्वर्टर का आउट हम लोग इसमें लाइन देंगे। और यहाँ से फिर एक यहाँ पर निकल चुका है, तो ये सीधा एक एक होल्डर में यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो हमने आउट जो लिख करके रखा है, ये वही है जो हमने बोर्ड से एक ग्रीन तार जो कि निकाला है, जो कि स्टेबलाइजर या इन्वर्टर का आउटपुट लाइन हमको इसमें देना है। तो यहाँ पर तीनों होल्डर में कनेक्ट हो चुका है, और एक एक यहाँ पर बाकी रह गया है। तो ये देखिए नीचे से यहाँ से आके ये मेन लाइन से इस जगह पे यहाँ कनेक्ट हो जा रहा है। ये फेस अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से अब न्यूट्रल चल रहा है। तो ये न्यूट्रल देखिए सीरीज में एक हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, दूसरा यहाँ पे आउटपुट सॉकेट पे हमने कनेक्ट कर दिया है, तीसरा यहाँ पर चल रहा है। तो ये तीसरा जो है कि मेन लाइन पे डायरेक्टली यहाँ पर जो नीचे का बोर्ड में है सारा सॉकेट स्विच वगैरह वहाँ, उसका बाद मीटर पे यहाँ पर जो कि आउटपुट का मीटर है। और यहाँ से एक फिर यहाँ से न्यूट्रल जो निकल रहा है दोस्तों, तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए स्विच पे 2A स्विच पे गया है, और इसको ऊपर वाले पॉइंट से निकल के जस्ट आपको यहाँ पर ये होल्डर पे यहाँ पर जाएगा, जो कि आपको यहाँ से लोड पर और सीरीज में दोनों यहाँ से काम करेगा। यही स्विच से आपको दोनों काम करता है। और यहाँ से एक और निकल के ये दूसरे वाले पॉइंट पे आपको चला जाता है, जो कि 2 होल्डर का यहाँ हो गया है। और ये जो निकल रहा है DC 5 वोल्ट इन यहाँ पर आपको करना है। तो ये वायरिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर DC 5 वोल्ट आपको इन करना है, जो कि रिले यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। और काफ़ी यहाँ पर आसान सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे रेड कलर से दे दिया है, जो कि ये मेरा फेस यहाँ पर है। और हमने न्यूट्रल को यहाँ पे ब्लैक कलर से दे दिया है, ताकि यहाँ पर आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने फालतू चीज़ यहाँ पर कोई भी यूज नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पर बाकी का ये जो जितना भी सारा आपको दिख रहा है यहाँ पर सब मेन पास्ट है। बाकी का जो नॉर्मल बोर्ड्स का वायरिंग होता है वो हमने छोड़ दिया है, यहाँ इसलिए कि ताकि ज़्यादा यहाँ पर देते हैं तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो सके। लेकिन जो बोर्ड का मेन पास्ट है उसको हमने यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ये जो आपको ग्रीन में यहाँ पर आउट आपको शो कर रहा है, ये वही तार है जो हम लोग जो एक तार आउटपुट के लिए बाहर से एक फेस निकालते हैं, जो कि यहाँ पर हमको फेस आउट यहाँ पर बोर्ड में हमको इनपुट करना है। जो हमारा इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए आता है या स्टेबलाइजर रिपेयरिंग के लिए आता है, उसमें से जो आउटपुट निकलता है, तो यहाँ पर आपको वही आउटपुट आपको देना है, जो कि यहाँ पर आउटपुट सॉकेट में भी जाएगा और मीटर में भी यहाँ पर आपको शो करेगा।
जो कि आपको वहाँ मेन स्विच से वहाँ काम करता है। जैसे ही मेन स्विच को आप ऊपर की तरफ रखते हैं तो यहाँ पर जो है कि ये आउटपुट मोड में चला जाता है, नीचे की तरफ से मेन पे काम करता है ये इस तरीक़ा से। और जस्ट उसके नीचे में जो हमने यहाँ पर 2A स्विच यूज किया है, एक हमने ऑटो मोड के लिए यूज किया है और एक हमने यहाँ पर सॉकेट का जो है सीरीज के लिए और उसको लोड के लिए जो हम यहाँ पर आउटपुट देंगे उसका लोड के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है ये डायग्राम। इसको देख करके उम्मीद नहीं है कि अब आपको यहाँ पर कोई भी दूसरा आपको यहाँ पर डायग्राम चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर है। तो बाकी दोस्तों कुछ भी अगर इसमें गलतफहमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। जहाँ तक हमने यहाँ पर कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर समझा सकें तो हमने इस तरीक़ा से कोशिश किया है। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि जो मेन स्विच जो आप देखा शुरू में तो वो हमने कुछ DP स्विच हमने लिया है जो कि 10 एम्पियर का था, तो उसमें आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाता। तो यहाँ पर काम वही है, काम यहाँ पर कोई भी अलग नहीं है, दोनों काम सेम ही है, कोई भी यहाँ पर अलग काम नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि हमने 3 2A स्विच का यूज कर लिया है, जो कि रेड कलर का जो आप देख रहे हैं वो हमने मेन स्विच में ले लिया है। और 2 यहाँ पर जो मेन यहाँ से लाइन निकल करके आ रहा है ये ऑटो मोड पे चला गया है, और दूसरा जो 2A स्विच है वहाँ पर तो वो आपको चला गया है सीरीज में और लोड पर, जो कि वहाँ पे 3 बॉल आपको 2 बॉल आपको ऊपर में दिख रहा है होल्डर, वहाँ पर आपको चला गया है। तो ये काफ़ी समझने में आपको आसान होएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों हमने 2A स्विच का ही यूज किया है। आप अगर चाहें तो और कोई भी चीज़ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर यहाँ पर आपको अगर समझने में अगर परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, उसका भी हम कुछ सॉल्यूशन आपको निकाल करके दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बना है, वैसे तो देखने में आपको मतलब नॉर्मल सा लगता होगा, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत किया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।